किसान भाइयों नमस्कार। गन्ने की फसल में इस टाइम पर आपको एक ऐसा कार्य करना है जिसके एक नहीं, दो नहीं, 12 बड़े फायदे मिलने वाले हैं। तो ऐसा कौन सा दोस्तों इस टाइम पर काम करना है जिससे आपको 12 बड़े फायदे मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है जिसको बहुत किसान भाई मिस करते हैं और बाद में उनको बहुत से ऐसे कार्य हैं जो करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जिस काम के बारे में मैं दोस्तों बताने जा रहा हूं, कुछ किसान भाई करते हैं। मेरे क्षेत्र में तो लगभग सबके सब किसान भाई ये तरीका अपनाते हैं, लेकिन यदि आपके क्षेत्र में ऐसा किसान भाई नहीं करते हैं तो आप इसको करके देखिए, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये कौन सा कार्य है जिससे आप अन्य 12 से 14 फ़ायदे पा सकते हैं, कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे उसके बारे में भी दोस्तों बताऊँगा। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इस कार्य करने के बारे में। तो दोस्तों ऐसा है कि जो इस टाइम पर आप देखते हैं गन्ने की हाइट 5 से 7, 8, 10 फीट तक हो जाती है। तो ऐसे में गन्ने में घुस पाना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसके कारण यदि गन्ने में पोका बोइंग रोग लगा है तो आप गन्ने में घुसना नहीं चाहते हैं, जिससे रोग आगे फैलता चला जाएगा। गन्ने में इस टाइम पर रेड राट रोग लगता है तो वो भी रोग बढ़ता चला जाएगा यदि आप अंदर घुसकर नहीं देखेंगे, क्योंकि पत्तियां जब लगी होती हैं तो अंदर घुस पाना काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी अधिक खतरा भी रहता है कि इस टाइम पर गन्ने में घुसने का। तो इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा है कि आप पत्तियों को हटा दें, और पत्तियों को हटाने का भी एक सही तरीका होना चाहिए। यदि आप गलत तरीके से पत्तियों को हटाते हैं तो नुकसान भी आपको हो सकता है। तो पत्तियों को हटाने से जो 12-14 फ़ायदे मिलेंगे वो दोस्तों मैं आगे बात करूंगा। पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो पत्तियों को आपको हटाना है अपने खेत से, वो किस प्रकार से हटाना है। देखिए दोस्तों, आप पहले पौधे की हाइट देखिए, तो ऊपर से आपको लगभग 6 से 7 पत्तियों को छोड़ देना है, यानी अगौले वाला जो भाग है उसको आपको छोड़ देना है और उसके बाद पत्तियों की तुड़ाई कर देना है। तुड़ाई करना है या किसी औजार से काट सकते हैं। इस प्रकार से पत्तियों को हटाना है कि जो उसका चिपका हुआ भाग होता है वो चिपका रहना चाहिए। यदि आप पूरा पौधे से पत्ती को अलग कर देते हैं तो पौधा नंगा हो जाएगा, जिसके कारण पौधे का कलर चेंज हो जाएगा, मोटाई आदि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा और भी नुकसान हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो उससे चिपका हुआ भाग है उसको चिपका रहने देना है और ऊपर का भाग ही केवल तोड़ना है, कुछ इस तरीके से। और ऊपर से तोड़ते तोड़ते आपको बिल्कुल नीचे तक तोड़ करके खेत से पत्तियों को हटा देना है। और इस दौरान यदि आपके खेत में कोई रोग बीमारी से ग्रस्त पौधे हैं, कुछ रोग बीमारियां भी दिखाई पड़ते हैं, तब भी आपको नज़र आएंगे। और इससे जो है अब फायदे जो मिलने वाले हैं पत्तियां हटाने से, वो दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। पहला फ़ायदा जो सबसे बड़ा मिलता है दोस्तों, इस टाइम पर जब आप पत्तियों को हटाते हैं तो पत्तियों पर मौजूद जो रोग बीमारी होते हैं, जैसे रेड राट हो गया, कीटों के अंडे हो गए या फफूंद से ग्रसित पत्तियां होती हैं, वो आसानी से आप हटा देंगे। और उनको जब हटा देंगे तो इस चीज़ से आपको जो आगे गन्ने में नुकसान होने का खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा जो फ़ायदा दोस्तों है कि जब आप पत्तियों को हटा देंगे तो पत्तियों को हटा देने से जो गैपिंग होती है गन्ने में वो आसानी से ज़्यादा हो जाएगी, जिससे वायु का संचार, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ हवा आसानी से निकल पाएगी, वायु का पास आसानी से हो जाएगा। जिससे जो समस्या होती है नीचे के छोटे पौधे सूख करके ख़राब हो जाना या नीचे तक हवा और धूप ना पहुंच पाने के कारण जो है फंगस लगने का खतरा अधिक बना रहता है, तो वो सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो भी आपके खेत में नीचे तक फैलेगी। तीसरा जो फ़ायदा दोस्तों है वो ये है कि खरपतवार को आप काट कर भी निकाल सकते हैं और खरपतवार नाशी का स्प्रे भी आसानी से कर सकते हैं। चौथा जो फ़ायदा है, पोका बोइंग, रेड राट जैसे रोग लगते हैं तो उनको आप आसानी से पहचान सकते हैं। खेत की निगरानी आप आसानी से कर सकते हैं। रेड राट रोग से ग्रस्त पौधे को, यदि कोई रेड राट रोग से ग्रस्त पौधे हैं तो उनको खेत से आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि यदि आप पत्तियां नहीं तुड़ाई करते हैं तो खेत में जो रोगग्रस्त पौधे हैं उनको बहुत से किसान भाई निकाल करके उसी खेत में डाल देते हैं, क्योंकि निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये सब काम आसान हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो इस टाइम पर रोग बीमारियां लगती हैं तो दवाएं जो आप यूज करते हैं, दवाओं को डालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और चाहे मिट्टी में देना हो चाहे स्प्रे करना हो, इस टाइम पर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि आप पत्तियाँ तोड़ देते हैं तो दवाएँ हों चाहे उर्वरक हो, इनको यूज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। यानी
काफ़ी अधिक फायदे हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफ़ी अच्छे से होती है, जिससे धूप जो है पौधे के नीचे भाग तक फैलता है, और जिससे नीचे तक फैलती है तो नीचे जो फंगस लगने का, जड़ में जो फंगस लगने का खतरा होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। रोग लगने के खतरे तो कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप खेत की निगरानी भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यदि पत्तियां लगी हुई हैं, खेत में खरपतवार हैं, तो इस टाइम पर घुसना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एक डर रहता है कि सांप, चूहे आदि जो होते हैं वो आप पर हमला कर सकते हैं। तो खेत में यदि आप पत्तियां हटा देंगे और खरपतवारों को काट करके या दवाओं का यूज करके यदि हटा देंगे तो खेत बिल्कुल आपका बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, जिससे आप खेत में आसानी से जा सकते हैं। कोई खतरा आपको नहीं होने वाला है। और इसके अतिरिक्त जो फ़ायदा है दोस्तों, जंगली जानवरों का खतरा काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि गन्ना जब आपका बिल्कुल साफ़ होगा, किसी तरह की पत्तियां नहीं होंगी, और गन्ने की बंधाई आप कर देंगे, तो आसानी से आप देखेंगे कि उसमें खेत में जंगली जानवर नहीं रुकेंगे, अपना घर नहीं बनाएंगे, जिससे आपके खेत को नुकसान कम पहुंचाएंगे। तो काफ़ी फ़ायदे हैं। एक दोस्तों नुकसान भी होता है, क्योंकि जहां पर फ़ायदे होते हैं वहां पर नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होने वाला है दोस्तों, यदि आप पत्तियों की तुड़ाई करते हैं तो गन्ना गिरने का, क्योंकि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो अंदर तक जाती हैं हवाएं तेज़, इससे गिरने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि पत्तियां जब आपस में भिड़ी रहती हैं तो गन्ना कम गिरता है, लेकिन पत्तियां जब आप तोड़ देंगे तो गिरने का चांस अधिक बन जाता है। इसलिए पत्तियां तोड़ने के बाद आपको गन्ने की बंधाई कर देना ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों आज की जानकारी बस इतनी ही। जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप इसके बारे में और भी डिटेल से चाहते हैं जानकारी, तो उसके लिए भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। धन्यवाद।